जी नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में होने वाले नाजरीन सियासी हरकियात के हवाले से आप बात करेंगे। नाजरीन, लम्ज की सूरत हाल पाकिस्तान का एक प्राइम इदारा है, इलीट इदारा है। इसके अंदर हाईली इन्फ्लुएंशियल यानी फाइनेंशियली रिच लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उस हवाले से आप बहुत कुछ देख चुके हैं मीडिया के अंदर, उस पर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, एक तस्वीर वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रही है, जो इमरान खान साहब और साथ साथ उनके एक इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनके हवाले से एक तस्वीर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जिसमें पेशी में ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ भी हो, हम इस सूरत हाल पे एक ही बात करेंगे, मुर्शद को हराना ही मुश्किल नहीं बल्कि उसे पीछे हटाना और बिछाड़ना भी नामुमकिन हो चुका है इस वक्त कंपनी के लिए। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे, मगर इस बात से पहले आपको बताते चलें, इसराइल फलस्तीन के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, पेप्सी की जिस वक्त की गई बाइकॉट अवाम की तरफ से किया गया, तो पेप्सी ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदल दी है मार्केटिंग की। अब हर टीन के ऊपर यकीनी तौर पर फलस्तीन लिखा हुआ आ रहा है। बताने का मकसद ये है कि पैसा वसूल किया जाए, चाहे जिस तरह मर्जी हो। हम कोशिश के बावजूद शायद आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, मगर हालत जार ये है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारी बहुत सी वीडियोस इस वक्त या तो कॉपीराइट की नजर हो रही हैं या किसी न किसी तरह यूट्यूब या सोशल कंटेंट की वायलेशन की वजह से वो रिमूव कर दी जाती हैं। दैट्स वाई हम ऐसी पिक्चर दिखाने से कासिर हो जाते हैं। बहरहाल ये सवाल होता है किसी भी मुल्क या किसी भी मुल्क की इकानमी को रगड़ा देने के नतीजे में। दूसरी आपको बताते चलें, आपको अपडेट ये अगले व्लॉग में हम देंगे कि हमास ने किस तरीके से इसराइली जनरल को गिरफ्तार कर लिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था इस वक्त अडियाला जेल में गुज़श्ता दिनों, उनमें से 19 लोगों की जमानतें दी जा चुकी हैं। और आपको बताते चलें, जहां तक इलेक्शन की बात है, जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, जब आपने पीटीआई के अफराद को घरों से उठाया, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया, किसी किस्म के जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की, उनको और उनके अहले खाना को नाजायज मुकदमात और नाजायज तरीके से जद्दोकोब किया, तो ये तमाम बातें पीटीआई के तमाम वोटर्स नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। कंपनी के किए गए जुल्म, वीडियो रानी के किए गए सितम और नवाज शरीफ की मोहब्बत में किए गए ऐसे जराइम का जो इर्तिकाब कंपनी कर चुकी है, नाज़रीन, इन तमाम का जवाब पीटीआई का नौजवान यकीनी तौर पर इलेक्शन के दिन आपको देगा। और इलेक्शन वाले दिन आपको जोरदार तमाचे की शक्ल में देगा कि अब तब्दीली किस तरह आती है और किस तरह आ सकती है। उस दिन आप यकीनन देंगे इस वोटर का हिसाब किस तरह होता है। नाज़रीन, आपको कैफियत तो ये है, हम यहां पर यही कहेंगे, हम भी बैठे थे ताहिया तूफान किए हुए, कैफियत बदल रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपने शर्मिला फरूकी की पिक्चर देखी, फलस्तीन और इसराइल क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान क्या सूरत हाल है, और इन तमाशबीन हमारे हुक्मरानों की क्या कैफियत है। ये हालोवीन बनाने पहुंची हुई हैं, क्या कह सकते हैं, जैसी कौम है वैसे कौम के मुकद्दर बन चुके हैं। नाज़रीन, क्रिकेट टीम मैच हारी, क्यों हारी, बहुत सी और वजूहात में एक वजह यह भी सामने आ चुकी है कि 4 माह की उनको इस वक्त तक तनख्वाह नहीं दी जा सकी। माना कि उनके दीगर जराए मौजूद हैं, मगर इस वक्त जबू हाली यहाँ नहीं रुकते। साथ साथ पीआईए की बात करें तो एक दिन में सिर्फ काली काल में 19 फ्लाइटें इस वक्त उनकी जनाब साहब ऑफ हो चुकी हैं। पेट्रोल देने के लिए पीएसओ को कोई तैयार नहीं है, और हम पूरी दुनिया में ढंडोरा पता नहीं किस चीजों का पीट रहे हैं, सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, आपको बताते चले, यहाँ सूरत हाल ये बन चुकी है पूरे पाकिस्तान में, एक तरफ अकीदत की इंतहा है, इमरान खान की शक्ल में एक तरफ अकीदत की इंतहा है, और दूसरी सूरत में नवाज शरीफ के खिलाफ नफरत की इंतहा है। अब ये इलेक्शन में मुकाबला 2 इंतहाओं का होगा, मगर इंतहाओं पर बात करने से पहले आपको एक शख्स बताते चलें, सिर्फ एक शख्स जो पाबंदे सलासल है उसको गिराने में सब पूरे का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हर अंदाज, हर तरीके, हर तौर तरीका जो अपना सकते थे, जो अपनाए जा सकते हैं, वो इख्तियार किए जा रहे हैं। बहरहाल अफसोस का मुकाम है, इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट अपडेट नाज़रीन आ रही है। अभी हमने बताया सिर्फ गुज़श्ता दिन पीआईए की 19 फ्लाइट, अब तक सिर्फ 2 दिनों में 86 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। नाज़रीन, 86 पीआईए की फ्लाइट, ये वही फ्लाइट है जिन्होंने यूएई को आज से 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, उनको वहां पर एयरलाइन बनाकर दी। आज वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है, और यहाँ हाल ये है कि ये घुटनों पे आ चुकी है। अफसोस का आलम है, एक तरफ बदतरीन मुआशी हालात हैं, और दूसरी तरफ ये है कि सिर्फ और सिर्फ इनके हवास पर इमरान खान ही छाया हुआ है। क्या कहने। नाज़रीन, जहां तक हम बात करते हैं मईशत की, लफ्ज में हमारे वजीर आजम साहब काकड़ साहब तशरीफ ले गए, वहां पर उनके कड़ाके निकाल दिए गए हैं। नाज़रीन, कुछ सवालात तुलबा ने किए हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। इंतहाई मुहज़्ज़ब, इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई शुस्ता अंदाज में गुफ्तगू की गई। वो कुछ सवालात में सबसे पहले ये थी
हकीकत तो ये थी कि इनके जाने की क्या वजह थी। अक्सर वज़ीर आज़म जो ऐसे एहलकार हमेशा तालीमी इदारों में इसी वजह से जाते हैं कि वहाँ पर अपनी जहनी और दिमागी साख्त को आगे ले जा सकें, अपना इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ सकें। अगर वहाँ सूरत हाल और से और बदल गई, क्योंकि कैफियत ये थी, सबसे पहला सवाल उनसे ये किया गया कि आप 55 मिनट लेट है। नाज़रीन, ये कौमों का शऊर होता है, मगर उस पर गुजा तो ये होता कि सॉरी करते, मादरत करते, मगर आए बाएं और शाएं करते रहे, मगर हासिल शेर जवाब न दे सके। इसके साथ साथ अगला सवाल हुआ, आपको लम्स में आने की क्या जरूरत थी जबकि पाकिस्तान की मईशत दिगरगू है, हालात खराब हैं, खजाना खाली है। इस सवाल पर भी वज़ीर आज़म साहब के पास कोई खातिर खा जवाब न था। तीसरा सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म काकड़ साहब, आप आइन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? आप इंटरम सेटअप में 90 दिन के पाबंद है इलेक्शन करवाने के, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? ये जवाब भी ना दे सके, वो खामोश हुए, इधर उधर की हाँकते रहे। और एक तालिब इल्म ने क्या खूब सवाल किया, कराची के अंदर जमात इस्लामी मेयर का इलेक्शन जीती थी, मगर 9 मई के वाक़े की, 9 मई के साने की मजम्मत ना करने की बिना पर उनको और PTI को एक तरफ कर दिया गया और हारी हुई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाब मेयर बना दिया गया। क्या आने वाले इलेक्शन में भी यही हरकत तो नहीं की जाएगी? नाज़रीन, ये बहुत गहरा नुक्ता और इंतहाई गहरा सवाल था। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि PTI के लोगों को एक सिमत में लगा दिया जाए और उनकी सूरत में दूसरे लोगों को आगे लाया जाए? इस सवाल का भी कोई जवाब ना दे सके। और आखिरी सवाल ये किया गया, जनाब काकड़ साहब ये बताइए, पाकिस्तान की मईशत गिर रही है, दहशतगर्दी अरूज पर है, हालत दिगरगू है और इस वक्त PIA घुटनों के नीचे आ चुकी है और आपको ये पड़ी हुई है कि आप लफ्ज में तशरीफ लेकर आ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका क्या आना यहाँ बनता है? यकीनी तौर पर उनके लिए ये बात दिगरगू थी कि कोई जवाब नहीं था। 5 सवाल, वो भी जमीन बोझ। नाज़रीन, ये वो शऊर है जो इमरान खान ने दिया। ये है PTI, ये है इमरान खान, ये है बल्ले का निशान, ये वो चादर चार दीवारी जो पर्दा है कौम की आंखों से उठाया गया। हम पहले ही कह चुके, 76 सालों से ये हमेशा से नीचे लगे हुए लोग हैं और इस इंटरव्यू के बाज़गश पूरी दुनिया में सुनाई दी। बहरहाल बेइज्जती प्रूफ लोग हैं, इनको कहाँ बेइज्जती महसूस होती है। दूसरी तरफ यह है कि नवाज शरीफ साहब का प्लान है नाज़रीन कि इसाक डार को दोबारा वजीर खजाना बनाया जाए, यानी बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया जाए, और वीडियो रानी को या डिप्टी वजीर आजम बनाया जाए, या दूसरी सूरत में यह है कि पंजाब का वजीर आला बनाया जाए। कैफियत तो उनकी यह है कि वो एक MPA भी नहीं लड़ सकती। अगर उनके मुकाबले में सनम जावेद को भी PTI खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगी, बजाय इसके कि जनरल रानी को बनाया जाए। लेकिन चूंकि आलमी स्टैब्लिशमेंट है, इसराइल के साथ CIA के साथ दोस्तियां, जनरल मिल चुके हैं, इस वक्त सारा कुछ हो चुका है, तो ये सारा कुछ तो होगा। यकीनी तौर पर कोई बईद हम नहीं कह सकते। नाज़रीन, आपको बताते चले तो इलेक्शन के अंदर PTI से फतह की एक ही सूरत बन रही है। वो एक ही सूरत क्या हो सकती है कि PTI को इलेक्शन में लेकर ना जाया जाए। नाज़रीन, PTI को इलेक्शन में ना ले जाना ही इनकी फतह की सूरत बनेगी, वरना और कोई शक्ल नहीं दिखाई देती। आखिरी बात करते चले, फजल रहमान साहब ने जलसा किया है जिसमें इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि यहूदी एजेंट वो किस कदर हैं कि हमने उनके यहूद के गुमाश्ते को शिकस्त दे दी है। क्या खाक शिकस्त दी? जाइए, आप लड़ना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान भी लड़े हैं, जाइए हमास और हिजबुल्लाह की मदद कीजिए, जाइए फ़लस्तीन में जाकर लड़िए। कौन सा यहूदी एजेंट? अगर इस कदर ही आपको शिकस्त का खौफ है तो आइए इलेक्शन के अंदर इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन में बैठिए, आपको पता चले कंपनी के कंधों पर सवार होकर आप बातें करते और बकवासात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ भी इनके पास हकीकत नहीं सिवाय इसके साथ के बोल बराज मुंह से करने के। और साथ साथ आपको बताते चलें कि सबसे बढ़कर जो इनका वोट इफेक्ट होगा इस वक्त खवातीन के हवाले से होगा, जो खवातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, खवातीन के साथ सूरत हाल तकलीफ की जा रही है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त तक जो इसराइल की सूरत हाल है, आखिरी बात आपसे करेंगे कि इसराइल शिकस्त के करीब तर आ चुका है। जुम्मे के दिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के अमीर हैं, उनका जुम्मा के बाद इस वक्त बहुत बड़ा फैसला कुन किस्म का बयान और तकरीर है। ये पहली तकरीर होगी, इसमें बहुत कुछ फैसला कुन सामने आएगा। बहरहाल नाज़रीन, सूरत हाल कुछ भी हो कि इनके लिए फतह का एक ही रास्ता बचता है, इमरान खान अगर माइनस कर दिया जाए, दूसरी सूरत में नहीं। कंपनी की भी शिकस्त है, इनकी 16 जमातों की भी शिकस्त है, इस्टेब्लिशमेंट की भी शिकस्त है। ये वो आवाज थी जो लम्स के अंदर पाकिस्तान की आवाम की आवाज थी। बहरहाल इस पे हम फिर वही बात करेंगे, मुर्शिद को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।